नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव की। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सहरसा में आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग की जा रही है। कहरा सदर प्रखंड में भी मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहरा सदर प्रखंड के कुल 12 पंचायतों में 155 बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने को लेकर सहरसा के जिला गर्ल्स हाई स्कूल में सहरसा के जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और सहरसा के एसपी लिपि सिंह ने संयुक्त रूप से क्लस्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट को संबोधित किया। साथ ही सावधानी बरतते हुए शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर निर्देश भी दिए हैं। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। जो दूसरे दिन अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों ने देर रात तक नामांकन दाखिल किया। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक चलेगी। प्रखंड मुख्यालय स्थित 3 जगहों पर अभ्यर्थी नामांकन का पर्चा दाखिल करने की व्यवस्था की गई है। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी आभा कुमारी ने बताया कि पदवार काउंटर बनाया गया है। साथ ही प्रत्याशी 6 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में बच जाएंगे उन्हें उसी दिन चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। साथ ही 20 अक्टूबर को प्रखंड की 17 पंचायतों में मतदान होगा। इसके लिए कुल 222 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फास्टपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलसरी में सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे मिक्सर मशीन पलट जाने से उसमें बैठे मजदूर फागुराम साहू, जिनकी उम्र करीब 28 साल थी, उनकी मौके पर ही दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मिक्सर मशीन में 4 लोग सवार होकर सिघनपुरी छत ढलाई के काम पर जा रहे थे। आपको बता दें कि चारों एक ही घर के सदस्य थे। सभी मिक्सर मशीन में बैठे थे, लेकिन रास्ते पर मिक्सर मशीन के ज्वाइंट टूट जाने से ट्रैक्टर अलग हो गया, जिससे मशीन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे मशीन के नीचे दबकर फागुराम साहू की दर्दनाक मौत हो गई और बाकी 3 लोग घायल हो गए हैं। इसकी सूचना तत्काल फास्टपुर थाना प्रभारी को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अचानक मार टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के व्यवस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर वसंत ने कहा कि शासन ने अचानकमार टाइगर रिजर्व यानी कि ATR क्षेत्र के अंतर्गत जिले के ग्राम जल्दा, सामहर, धसान, बहावुड़, बोकरा, कच्छार और बाकल को व्यवस्थापित किया है। इसी तरह उन्होंने आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित बालक एवं बालिका आश्रम और छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में की गई व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। बैठक में कलेक्टर वसंत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आम लोगों को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि जो आम लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद चंद्र नाहू समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिनसे मिलने के लिए ग्राम डुमरपाली का दिव्यांग पहुंचा था। हजारों लोगों की इस भीड़ में भी राज्य की सुध किसी ने नहीं ली और घंटों मुख्यमंत्री के मिलने के इंतजार के बावजूद राम जी को मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी फरियाद रखने का मौका नहीं मिल सका। मंच के बगल में ही राम जी करीब 4 घंटे मुख्यमंत्री के इंतजार में बैठे रहे। राम जी दोनों पैरों से विकलांग हैं, माफ कीजिएगा दिव्यांग हैं। मंच के आसपास जिले के कलेक्टर, SP, SDM और पूरा प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के तीमारदारी में लगा रहा, लेकिन किसी ने इस दिव्यांग राम जी से ये नहीं पूछा कि मुख्यमंत्री से क्यों मिलने आए हैं और क्या परेशानी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब मीडिया राम जी के पास पहुंची और उनसे उनकी परेशानी पूछने लगे, तब कुछ नेताओं की नज़र राम जी पर पड़ी, लेकिन जिले का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस गरीब राम जी से इसकी समस्या को की जो है वो सुध लेने की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी और इसे एक तरह से कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया।
खबर रायपुर से सामने आई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से फसलों को बचाने और लाभकारी खेती के लिए छत्तीसगढ़ में किए जा रहे काम की सराहना की। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में सुराजी गांव योजना के तहत गांव में निर्मित गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी और उससे जैविक खाद के साथ साथ अब बिजली उत्पादन की राज्य सरकार की योजना को भी सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वक्त हमें किसानों को फसल आधारित लाभ से बाहर निकालकर वैल्यू एडिशन की ओर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने मौसम की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप फसल उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। मुंगेली जिले के लोरमी खुड़िया सोसाइटी प्रबंधक के तानाशाही रवैये से त्रस्त दूरांचल के बैगा आदिवासी समेत क्षेत्र भर के किसानों ने शाखा प्रबंधक रामदीन जायसवाल को वहां से हटाए जाने को लेकर जिला कलेक्टर, जिला खाद्य अधिकारी और जिला पंजीयक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों का मुख्य धंधा किसानी है। जहां के यशस्वी मुख्यमंत्री किसानों के लिए अनेक योजनाएं खोल रहे थे ताकि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो वहीं उनसे जुड़े कुछ भ्रष्ट अधिकारी ही शासन की योजना को पलीता लगा रहे हैं। कलेक्टर में शिकायत किए हैं, वो सभी किसान कर्जदार हैं और एक किसान तो मेरे पास आया नहीं है, एक किसान का पर्ची ही नहीं है। अब बिना पर्ची का, बिना कर्ज पटाए उनको मैं कैसे कर्ज देता, और इसीलिए दूसरे के पर्ची लेकर ये लोग आए थे कि उससे कर्ज दो करके, तो मैंने कर्ज नहीं दिया। इससे द्वेष बस ये सब लोग शिकायत किए हैं। अब अभी क्या चाहिए, मैं भी उनके प्रूफ के आधार में आगे कार्रवाई अपने विभागीय से करवाऊंगा, विभाग से करवाऊंगा कार्रवाई। खुड़िया सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक और चौकीदार दोनों जायसवाल हैं। इनके विरुद्ध में समय समय पर शिकायत लोगों द्वारा की जाती रही है। ये कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी है। अभी हाल में ही कलेक्टर महोदय ने ARCS सहायक पंजीयक सहकारी संस्था को निर्देशित किया है कि उसकी शिकायत के बिंदुओं की जांच करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कलेक्टर कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने वाले मल्टीटास्किंग वर्कर के रूप में कोरोना योद्धाओं को इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 30 सितंबर को रिलीफ किया जा रहा है। वहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं नियमित रखने की मांग की है। कृषि कानून, गन्ने बिल और पराली को जलाने पर मामले दर्ज करने को लेकर आज किसानों ने डीसी ऑफिस के बाहर अपने धरने की शुरुआत की। किसानों का कहना है कि सरकार बनने से पहले उनसे कई वादे किए गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद वे वादे भूल गई। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उन्हें आश्वासन देकर धरने को खत्म करवाया गया। किसानों का कहना है कि 2 दिन का धरना जो है उसकी शुरुआत की गई है और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वे 30 तारीख को रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਬਾਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, चाहे वो टीचर ने, चाहे आ रोडवेज वाले ने ठेकेदारी सिस्टम ਨੂੰ खत्म कराना, कच्चे मुलाजमान ਨੂੰ पक्कियां कराना, जिन्नियां भी हाँ अज तो कल 28 सितंबर ਤੇ 29 सितंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। अगर सरकार वालों कोई गलबात का सद्दा सही सानू ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ नहीं मिलती तो 30 तरीक ਨੂੰ रेलां जाम कीतियां जाणगियां। ये पहलों तो साडा ऐलान आ ते जो ऐलान करदे ਉਹਦੇ ਤੇ पहुंचांगे। अचानक कोई प्रोग्राम असीं नहीं देंदे, जो भी आ पहलों कह के करदे तो करांगे। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।
ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰਾਲੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਖਣਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। कुपवाड़ा जिले के मावरबाला गांव में संदिग्ध खाना खाने के कारण एक नाबालिग की मौत हो गई और 2 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अधिकारी ने बताया कि 3 नाबालिग भाई बहनों ने सोमवार देर रात पेट में तेज दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसमें से एक की मौत हो गई। 2 अन्य को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका पास के स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निसार वानी ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमारा मानना है कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुआ है। हालांकि परिवार द्वारा तैयार किए गए भोजन के नमूने जांच के लिए एकत्र किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ है या नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।